नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मैं प्रशांत रस्तोगी, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। और इस समय जैसा कि जनपद बाराबंकी में नगर निकाय चुनाव जो कि नज़दीक आ रहे हैं और इसी समय सब प्रत्याशी अपने अपने वार्डों के जनता से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और उनको अपना ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम ही सब कुछ है उनके लिए। हर प्रत्याशी अपने अपने दांव पेच खेल रहा है। इसी के बीच हमारे साथ में वार्ड नंबर 17 से पद की प्रत्याशी जो हैं, यहाँ पे महिला सीट होने के कारण महिला है और उनसे मैम से हम जानना चाहेंगे कि उनका शुभ नाम क्या है और क्या रीज़न है कि किस वजह से वो चुनाव के लिए लड़ने का प्रयास कर रही हैं अपने वार्ड के लिए। मैम, आपका सीपी न्यूज़ लाइव टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। क्या मैम, आपका हम सबसे पहले तो दर्शक मेरे जो हैं वो जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम और किस वार्ड से आप हैं और किस पद के लिए आप मतलब चुनाव लड़ने जा रही हैं। जी, मेरा नाम शिखा गुप्ता है। मैं वार्ड नंबर 17 से हूँ और मैं सभासदी के चुनाव के लिए लड़ रही हूँ। मैम, ये मतलब आपका पहला मतलब फर्स्ट टाइम राजनीतिक क्षेत्र में मतलब आपका पहला कदम है या इससे पहले भी कोई प्रयास आपने चुनाव लड़े? इसमें तो मेरा पहला कदम है, लेकिन मैं समाज सेवा में रही हूँ, हमेशा कुछ न कुछ कार्य करती रही हूँ। अच्छा, ऐसा कि जैसा कि जनता कहती है मैम कि जब नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए तो हमारी समस्याएं जो होंगी उनको वो सुलझा सकता है। आगे आने वाले समय में जैसे किसी से बात करनी हो उसके लिए नहीं कुछ होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सभासद हुए यही सब काम ही आते हैं। तो एजुकेशन मैम आपकी क्या है? मैं BA MA हूँ। किन मुद्दों का कोई ना कोई रीज़न होता है मैम, कोई ना कोई मुद्दा होता है कि इस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। आपके मन में क्या है, विचार है? मैं अपने मोहल्ले का सर्वांगीण विकास करना चाहती हूँ। किस पार्टी के थ्रू आपको मतलब किस पार्टी के द्वारा आप टिकट मतलब मांग रही हैं मैम? भाजपा के द्वारा। जी। अगर बाई चांस अगर आपको भाजपा पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, अदर किसी प्रत्याशी को टिकट मिलता है, तो क्या आप उसका पूर्ण समर्थन करेंगे? जी, बिल्कुल करेंगे। चुनाव उसके बाद आपके लड़ने की प्रक्रिया क्या रहेगी, उस पर क्या रुझान रहेंगे? मैं देवेंद्र बैस, पेशे से मैं एक अधिवक्ता हूँ जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुराना कार्यकर्ता हूँ। 2011 से मैं पार्टी की सेवा करता चला रहा हूँ। आज तक के चाहे वो निकाय चुनाव हो या विधानसभा, लोकसभा या किसी भी प्रकार के MLC का चुनाव हो या स्नातक MLC का चुनाव, कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया है तो मैंने निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया है। और रही बात एक सामाजिक रूप में, आप मेरी छवि के बारे में, जनपद बाराबंकी के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति से या किसी भी जो सामाजिक प्रतिष्ठा का व्यक्ति है या सामाजिक पराकाष्ठा से गुजरा हुआ है या कहीं ना कहीं हमसे मिला है या कोई ना कोई बात हुई है, तो हम एक दूसरे से साहूकार करते हुए मिलते आए हैं। और मैं कई NGO में काम कर चुका हूँ, कई समाज सेवक के रूप में मैंने कोविड में इतना कार्य किया। ये समझिए भाई साहब, मैंने प्रथम कोविड में मैंने भोजन वितरित किया, लोगों के पास चप्पल पहुँचाई, रोड पे खड़ा होकर मैंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की। और दूसरे कोविड काल में जब ऑक्सीजन की कमी की गई, पूरा जनपद ही नहीं उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति मर रहा था, उस वक्त भी मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क वितरित करने का कार्य किया। इसमें हमारे बड़े भैया सिद्धार्थ अवस्थी जी ने भी हमारा सहयोग किया था उस समय। और कई ऐसे कार्य हैं जो जनपद के लिए, मैं अपने मुंह से तो अपनी तारीफ करना उचित नहीं, लेकिन आप किसी से भी मेरे बारे में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि सामाजिक दायित्व में सामाजिक रूप से एक दूसरे के प्रति कार्य करना क्या होता है। जी। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि वर्तमान समय में जो, जैसे अगर आप वर्तमान समय में आपने भ्रमण किया होगा क्षेत्र के अंदर, तो आपको क्या समस्याएं मतलब वहाँ पे दिखाई दी जिन पे आप विचार कर रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं चुनाव तो सबसे पहले हम उसी को? चुनाव में मेरा उतरने का कोई भी पहले विचार नहीं था जी। मैंने, आप देखे होंगे अभी तक आप सब वार्ड में जाएंगे तो आपको होल्डिंग बैनर पोस्टर से पूरा वार्ड पटा हुआ नजर आएगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी होल्डिंग लगी है, प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रचार कर रहा है। लेकिन मैंने ऐसा भाव मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक था। मैं एक सेवक के रूप में ही जनपद लोगों के बीच में रहा और आज तक पिछले 12 वर्षों से मैं एक सेवक के रूप में ही कार्य करता रहा। मुझे सभासदी की आवश्यकता नहीं थी कि मैं सभासद बनकर लोगों की सेवा करूं।
लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को नोटिस किया, जैसे कि सपोज दैट इन केस भाई साहब हैं या कोई भी अन्य व्यक्ति है, मुझसे कहता भैया नाली नहीं बनी, भैया रोड खराब है, भैया ये है, भैया वो है, तो मुझे एक पद चाहिए अपनी बात रखने के लिए, मुझे कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करूँ। तो इसलिए चूंकि बहन मेरी हैं, आप शिखा गुप्ता मेरी बड़ी बहन है, इसी वार्ड के मैं निवासी हूँ। यहाँ वार्ड का निवास का आप कहें, मेरा समझ लीजिए इस वार्ड में मैं जन्म से रह रहा हूँ। इससे पहले पैसार देहात इसको बोलते थे, यहाँ पे प्रधानी होती थी, उस वक्त भी हम लोग यहीं थे। पैसार देहात में हमको लग रहा है ये पहला या दूसरा घर ऐसा होगा जो हम लोग का बना हुआ है। बहुत ही पुराने वार्ड वासी है। मैं एक एक जन समस्या, एक एक व्यक्ति को जान रहा हूँ, एक एक जन समस्या को मैं पूरी तरह समझता हूँ। आप ये समझिए, अगर आपके घर के पानी नाली से नहीं निकल पा रहा है तो आपको कितना क्रोध आएगा, और वो क्रोध किसके ऊपर आएगा कि मैंने किस व्यक्ति को अपना वार्ड का सभासद बना दिया। तो कई समस्याएं हैं लोगों के बीच में मैं गया हूँ, लोगों ने मुझसे रूबरू होकर कहा कि भैया आप चुनाव नहीं लड़ते, आप कभी कुछ नहीं करते। तो मैंने चुनाव लड़ने का मेरा कतई विचार नहीं था, लेकिन चूंकि अगर मैंने एक बात और जानी, राजनीति में अगर आप योग्य व्यक्ति नहीं आएंगे तो राजनीति भी एक दलदल के माफिक हो गई है। इसमें इतना कीचड़ है, इतनी गंदगी है, तो उसको साफ करने के लिए भी मुझे राजनीति में कदम रखना पड़ रहा है। और राजनीति में कदम रखने के लिए कोई ना कोई प्रतिनिधित्व, कोई ना कोई विकास, कुछ ना कुछ मुद्दा हमारे पास होना चाहिए। मैं क्या करूंगा भाई, अगर मैं सभासद बन गया तो सपोज दैट सबसे पहले कहते हैं राजनीति में अगर आपको कुछ करना तो सबसे पहले अपने मोहल्ले को जीतो, अपने लोगों को जीतो। तो मोहल्ले को जीतने के लिए, अपने लोगों को जीतने के लिए मैंने सभासद का चुनाव में अपनी दावेदारी की है। पार्टी से मैंने सहयोग मांगा है। अगर पार्टी मुझे इस योग्य समझती है और टिकट देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये सीट जिता के दूंगा। और मैं इस बात को आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ प्रशांत जी कि कहीं भी आपको इन 5 वर्षों में ये सुनने में नहीं आएगा कि देवेंद्र जी के कार्यकाल में या शिखा गुप्ता जी के कार्यकाल में कोई कमी आई है। अच्छा, आपने कहा जैसा कि पार्टी आपको टिकट देती है, अगर आपको नहीं देती है तो क्या आप अदर प्रत्याशी जिनको देगी वो टिकट अगर दे देती है तो क्या आप उसका पूर्ण समर्थन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो भी मूल कार्यकर्ता है वो इसी टाइप का कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता से ही मतलब होता है पार्टी के प्रति समर्पण, पार्टी के प्रति कार्य। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है या पार्टी मुझे इस योग्य नहीं समझती कि मैं अभी लड़ूं, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो जिसको भी टिकट देगी उससे मैं बेहतर चुनाव लड़ूंगा, उससे मैं अच्छा चुनाव लड़ूंगा। और मुझे नहीं देगी तो जो भी लड़ेगा मैं उसको लड़ाऊंगा। पिछली बार मैंने मखदूमपुर वार्ड से विचार बनाया था, पार्टी के कुछ वरिष्ठ जनों ने, पार्टी के लोगों ने मुझसे कहा कि भाई साहब इस बार मैं रह गया, और क्या नतीजा निकला, वो पार्टी उस वार्ड का प्रत्याशी हार गई। अब मखदूमपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हार चुकी है। पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस बार अगर मुझे टिकट नहीं देगी तो ये दशहरा बाग हार जाएगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन चुनाव लड़ूंगा। आप मेरे पीछे जाके किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, मेरी एक भी बैनर पोस्टर नहीं, लेकिन लोग जानते हैं कि देवेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अगर बाई चांस ऐसे टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय लड़ने का कोई विचार नहीं। पार्टी से कभी बगावत ना मेरे मन में रही है, ना मेरे पार्टी के प्रति वो है। पार्टी के प्रति श्रद्धा है, भाव है। देश की सेवा के लिए जरूरी नहीं, देश की सेवा के लिए बहुत अवसर आएंगे, कहीं ना कहीं कोई। अच्छा, बहुत होते हैं, बहुत सभासद होते हैं जो अपने दावे पहले ठोक के कहते हैं, सीना ठोक के कह दिए, उसके बाद वो अपने दावों से मुकर जाते हैं। 5 साल वो वार्ड के जनता के बीच में आते नहीं है, तो क्या आपका क्या विचार इस पे? अब जो जनता के बीच में नहीं आता है तो उसके बीच में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि वो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए बना था, और स्वार्थ की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। स्वार्थ मतलब स्वार्थ, और स्वार्थी व्यक्ति की कोई पराकाष्ठा है? आप ये समझिए, मैं कोई सभासद तो नहीं था जी। आप जान रहे हैं, सबको जान रहा। क्या आपने कभी महसूस किया कि मैं लोगों के बीच में न रहा हूँ या लोगों की समस्याओं को लेकर न गया हूँ? कहीं भी कोई समस्या, मैं यहाँ से लेकर विधानसभा तक के मैंने कार्य किए हैं। अच्छा, आपने वार्ड में अभी जैसा कि आपने कहा कि कोविड में आपने इतना किया, तो आपने वार्ड के लिए कोविड में क्या क्या, अभी डेंगू से हमारा बाराबंकी अभी काफ़ी उसमें प्रभावित रहा, तो उसमें क्या आपने अपनी तरफ से कोई कोशिशें की थी बचाव के लिए? कोशिशों के रूप में मैंने, जनसेवक के रूप में मैंने प्रत्येक व्यक्ति से, जो मेरे जानने वाले थे या जहां मैं निकलता था, कहीं पानी भरा देखता था कुछ, तो मैं उनको बता देता कि भाई साहब ऐसा ना करिए। एक जागरूकता अभियान मेरे द्वारा चलाया गया, लोगों से मैं व्यक्तिगत मिला भी, और नगर पालिका में माननीय सभासद हमारे जो थे, माननीय चेयरमैन थे, उनके सहयोग से फॉगिंग कराई गई, जल निकासी कराई गई। हमारी नगर पालिका, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे चेयरमैन था, तो हमें किसी प्रकार की असुविधा का सहयोग भी नहीं मिला। अच्छा, आपके वार्ड में जैसे कि सभी वार्ड में कोई ना कोई समस्याएं होती हैं, और सब वार्ड की सबसे जटिल समस्या क्या है? हमारे वार्ड वर्तमान समय में जटिल समस्या पानी का निकास, गंदगी, जल भराव है कहीं ना कहीं।
और गंदगी से एक एक व्यक्ति बहुत ही पीड़ित है, जो मेरी इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या के रूप में मेरे सामने आ रहा है और मैं उसको पूरी तरह खत्म करने के लिए वार्ड में आ रहा हूँ। वार्ड में अस्थायी कूड़ाघर जिस पे आपने कहा गंदगी, तो क्या इस पे कोई विचार आप आगे करेंगे, या कि जो इस वर्तमान समय में जो सभासद हुए तो क्या उन्होंने इस पे ध्यान दिया? नहीं, ध्यान मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पूरा कार्य किया, अपने मन से तन मन से लगे होंगे। किसी के बारे में कहना या किसी के बारे में कहना उचित भी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपने कार्य में कहीं ना कहीं कमी लाता है। वो अपना 100% देने का प्रयास करता है, और हो सकता है माननीय सभासद जी जो हमारे पहले रहे हैं इस समय वर्तमान में, वो भी अपना 100% दिए, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, या लोगों के द्वारा कुछ कमी रह गई हो सकता है असमंजस में कमी या कोई बात रही होगी, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। मैम, जैसा कि आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए वार्ड में काफ़ी समस्याएं महिलाओं की होती हैं, जो नहीं महिला जैसे पुरुष अगर है सभासद तो उससे नहीं कह पाती हैं, तो आप उस पर क्या विचार कहेंगे? महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो भी मेरे पास आएगा, कोई भी कंप्लेन लेके, मैं उसको पूरा कहूँगी कि वो सही से हो जाए। जो भी कार्य करता है, जो भी हो उसकी प्रॉब्लम, मैं पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी अपने थ्रू। थैंक यू मैम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CP न्यूज़ लाइव टीवी।